दोस्तों, क्या आप हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हैं कि क्या करें और क्या ना करें और खुद से लड़ते रहते हैं? तो यह पुस्तक सारांश आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्पष्ट सोच बेहतर निर्णय लेने के लिए एक मार्गदर्शिका है जो रोजमर्रा की जिंदगी में चौराहे के क्षणों को पहचानने, चार चरणीय ढांचे के साथ आगे बढ़ने का सबसे अच्छा रास्ता खोजने और फिर इसे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजों पर लागू करने पर आधारित है। हर सुबह जब मैं अपना ब्राउजर खोलता हूँ तो मुझे शेन पेरिस की एक महत्वपूर्ण याद मिलती है, जीतने पर ध्यान केंद्रित करें। यह एक ब्लॉग पोस्ट है जिसमें एक बड़ा संदेश है, जो भी ऊर्जा किसी ऐसी चीज की ओर जाती है जो सबसे महत्वपूर्ण चीज नहीं है, वह सबसे महत्वपूर्ण चीज की कीमत पर आती है। हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि किसी भी रूप में महानता पाने के लिए ध्यान केंद्रित करना जरूरी है, लेकिन हम शायद ही कभी इस बात की सराहना करते हैं कि दिन प्रतिदिन उस ध्यान को केंद्रित करना कितना दर्दनाक हो सकता है। पिछले साल मैंने सिर्फ 4 मिनट बुक्स पर काम किया। मेरा एक मिशन दृष्टिकोण काम आया, लेकिन मैं हर दिन अपनी अगली किताब के बारे में सोचता रहा। मुझे उन दूसरी चीज़ों पर काम न करने से दुख होता था जिनकी मुझे परवाह थी, लेकिन शेन की पोस्ट ने मुझे इससे उबरने में मदद की। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। यह उस तरह की स्तरीय सोच का उदाहरण है जिसे सीखने में उन्हें दशकों लग गए। एक राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के लिए काम करने से लेकर फर्नम स्ट्रीट में एक विश्व स्तरीय ब्लॉग लिखने और एक सफल निवेशक बनने तक, अपनी दुनिया भर में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब क्लियर थिंकिंग टर्निंग ऑर्डिनरी मोमेंट्स इनटू एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट में शेन ने अपने सबसे महत्वपूर्ण कौशल के बारे में वह सब कुछ बताया है जो वह जानते हैं। इस पुस्तक से 3 सबक लिए गए हैं जो आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद करेंगे। पहला, 4 बुरी आदतें हैं जो किसी भी स्थिति में आपकी सोच को प्रभावित कर सकती हैं। दूसरा, जब हालत कठिन हो जाए तो हमें अपना धैर्य बनाए रखने के लिए 4 प्रमुख शक्तियों की आवश्यकता होती है। तीसरा, यदि आप अपनी गलतियों से अच्छी तरह निपटना चाहते हैं तो 4 चरणीय प्रक्रिया का पालन करें। आइए सीखें कि स्पष्ट रूप से कैसे सोचे। पाठ पहला है, हमारी 4 डिफॉल्ट प्रतिक्रियाएं होती हैं जो हमें स्पष्ट रूप से सोचने से रोकती है, खासकर यदि वे एक साथ दिखाई दे। एक बार एक बेहद मूडी सीईओ के लिए काम करते समय शेन ने उसे अपने दफ्तर में चिल्लाते हुए सुना। बाद में उसने कहा उन्हें उनकी औकात पर रखा जाना चाहिए। जैसा कि पता चला, कॉल करने वाले ने एक महत्वपूर्ण समस्या की रिपोर्ट करने की कोशिश की थी। कुछ ही हफ्तों बाद सीईओ को नौकरी से निकाल दिया गया। जिस समस्या को उसने नजरअंदाज किया था उसने कंपनी को बहुत नुकसान पहुंचाया था। शेन लिखते हैं, अगर वह स्पष्ट रूप से सोच रहा होता तो शायद उसे अभी भी नौकरी मिल जाती। अनगिनत किताबें बताती हैं कि कैसे अधिक स्पष्ट रूप से सोचना है, लेकिन सबसे पहले हमें उन क्षणों को पहचानना चाहिए जब स्पष्ट रूप से सोचना सबसे महत्वपूर्ण होता है। पेरिस कहते हैं, तर्क संगतता तब व्यर्थ हो जाती है जब आपको पता न हो कि उसका उपयोग कब करना है। स्पष्ट सोच के 4 मुख्य शत्रु हैं जिनका हम बार बार सामना करते हैं। पहला, भावनात्मक डिफॉल्ट तब होता है जब हम तर्क और तथ्यों के बजाय अपनी भावनाओं पर प्रतिक्रिया करते हैं। दूसरा, जब भी हमारे आत्मसम्मान पर आंच आती है, अहंकार हमें पीछे धकेल देता है। तीसरा, सामाजिक डिफॉल्ट हमें हमारे बड़े सामाजिक दायरे में जो सामान्य, विनम्र और उचित माना जाता है उसके अनुरूप रखता है। चौथा, जड़ता डिफॉल्ट परिवर्तन और नई जानकारी के प्रति हमारा स्वाभाविक प्रतिरोध है। इनमें से प्रत्येक चूक हमारी सोच को नष्ट कर सकती है, लेकिन जब वे एक साथ काम करते हैं तो सब कुछ तहस नहस हो जाता है। उदाहरण के लिए, क्रोधित सीईओ एक ही बार में सामाजिक चूक को छोड़कर सभी में फंस गया। किसी ने उसे नई और सुविधाजनक जानकारी दी जो उसे पसंद नहीं आई। इसके अलावा एक निम्न श्रेणी का व्यक्ति उसे कैसे बता सकता था कि उसे क्या करना चाहिए। अंत में उसने अपने गुस्से को अपने ऊपर हावी होने दिया। शेन लिखते हैं कि इन डिफॉल्ट व्यवहारों से निपटने के लिए सिर्फ इच्छा शक्ति ही
काफ़ी नहीं है। हमें ऐसा जानबूझकर माहौल बनाना चाहिए जहां आपका मनचाहा व्यवहार डिफ़ॉल्ट व्यवहार बन जाए, और इसके लिए 4 मुख्य ताकतों की ज़रूरत होती है जो हम पाठ दूसरे में देखने वाले हैं। यदि आप अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं, दबाव में शांत रहना चाहते हैं और बेहतर निर्णय लेना चाहते हैं, तो आपको 4 प्रमुख शक्तियों का विकास करना होगा। जब फोन पर बुरी खबर आती है तो हमें गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं होती। शोधकर्ता कैली मैकगोनिगल के अनुसार हमें विराम और योजना प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है, लेकिन जब चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं तो राहत पाने के लिए हमें पहले से ही ऐसे व्यक्ति होने की ज़रूरत होती है जो ऐसी परिस्थितियों में शांत रहते हैं। शेन के अनुसार यदि हम यहाँ पर 4 प्रमुख ताकतें हमारे सामने आती हैं। पहला, आत्म जवाबदेही का मतलब है अपनी गलतियों और अपने जीवन में उन बुरी चीज़ों की जिम्मेदारी लेना जो आपकी गलती नहीं है। एक अच्छी प्रतिक्रिया एक भयानक स्थिति को भी जल्दी से सुधार सकती है, लेकिन शिकायत करना कभी भी समाधान नहीं है। दूसरा, आत्मज्ञान का मतलब है अपनी क्षमताओं और उनकी सीमाओं को पहचानना और उनमें समायोजन करना। जहाँ तक संभव हो अपनी ताकत और कमजोरियों के साथ काम करें, अपने बारे में सब कुछ बदलने की कोशिश न करें। तीसरा, आत्मनियंत्रण वह क्षमता है जिसमें आप अपनी भावनाओं को बिना किसी कार्रवाई के सहन कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से मैंने पाया है कि इस क्षमता को विकसित करने के लिए ध्यान सबसे अच्छा तरीका होता है। चौथा, आत्मविश्वास तब आता है जब आप विनम्र होते हैं और फिर भी खुद से विनम्रता से बात करते हैं। यह ईमानदारी के बारे में ही है और कौन सही है इस पर ध्यान देने के बजाय क्या सही है इस पर ध्यान केंद्रित करने की ताकत। चेन कहते हैं इन 4 खूबियों को विकसित करना आसान नहीं है। इनके लिए समय, साहस और अनुभव की आवश्यकता होती है, लेकिन ये सीखने योग्य आदतें हैं। इन चारों पर अपने मानकों को बढ़ाएं और आप कम बार गंदी सोच की 4 गलतियों में पड़ेंगे। पाठ तीसरा, अपनी गलतियों से लाभ उठाने के लिए उनसे निपटने हेतु 4 चरणीय प्रक्रिया का उपयोग करें। भले ही हम अपनी सोच को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करें, फिर भी हम गलतियां करेंगे, यह ठीक है जब तक हम उनसे सीखते हैं। शेन लिखते हैं जो लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वह आमतौर पर उनकी पहली गलती नहीं होती। यह गलती होती है उसे छिपाने और उसके जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करना। पहली गलती महंगी पड़ती है, दूसरी गलती के लिए बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। यदि आप शेन के बच्चों के विपरीत, जिन्होंने एक बार फूलदान तोड़ दिया था और फिर इसके बारे में झूठ बोला था, अपनी गलतियों से टीवी पर प्रतिबंध और घर में कैद होने के अलावा और कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो इस 4 चरणीय दृष्टिकोण का उपयोग करें। पहला, जिम्मेदारी स्वीकार करें। समस्या के लिए आपकी जो भी भूमिका है उसे स्वीकार करें, भले ही वह कोई जिम्मेदारी न हो, फिर भी आपको आगे आकर उससे निपटना होगा। दूसरा, गलती से सीखे। इस बात पर विचार करें कि गलती में आपका क्या, किसने और कहाँ योगदान था, अगर तुरंत नहीं तो बाद में। तीसरा, बेहतर करने के लिए प्रतिबद्ध रहे। शेन लिखते हैं भविष्य में बेहतर करने के लिए एक योजना तैयार करें, क्योंकि गलतियों को न दोहराने का यही एकमात्र तरीका है। चौथा, जितना संभव हो सके नुकसान की मरम्मत करें। सभी गलतियों को ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत सी गलतियों की मरम्मत की जा सकती है या कुछ हद तक सुधारा जा सकता है, भले ही इसमें समय लगे। हाँ, इनमें से सभी 4 काम करना मुश्किल है, लेकिन ये ज़रूरी है क्योंकि कुछ गलतियां अगर ठीक से न की जाएं तो हमें हमेशा के लिए नीचे खींच सकती हैं। शेन एक स्पोर्ट्स टीम मैनेजर का जिक्र करते हैं जिसने एक खराब खिलाड़ी के व्यापार को अपने दिमाग में घुसने दिया। उसमें धोखेबाजी का सिंड्रोम विकसित हो गया और उसने कोई भी फैसला लेना बंद कर दिया। आखिरकार उसे नौकरी से निकाल दिया गया। बदतर और बदतर होने के बजाय बेहतर और बेहतर होने के लिए अपनी गलतियों को अच्छी तरह से संभालने के लिए 4 चरणीय प्रक्रिया को याद रखें। 4 कमियों पर ध्यान दें, अपनी 4 ताकतों का निर्माण जारी रखें और अपनी सोच को पानी की तरह साफ होने दें। क्लियर थिंकिंग बिल्कुल वही देती है जो वादा करती है। शेन का लेखन साफ सुथरा, सटीक
और दिलचस्प कहानियों से भरा हुआ है। पुस्तक के दूसरे भाग में यह निर्णय लेने के लिए एक संपूर्ण रूपरेखा प्रदान करता है। यह पता लगाने का तरीका कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है और बहुत कुछ। पहले इसे पढ़ें, फिर नियमित रूप से रिफ्रेश करने के लिए द ग्रेट मेंटल मॉडल्स के उनके संग्रह को ब्राउज करें। दोस्तों, यह बुक समरी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।